गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सर, संजय मैथ क्लासेस से। बहुत दिनों से मतलब लॉकडाउन के कारण आप लोग की पढ़ाई में बाधाएं हो रही थी और मेरे पेपर में बाधाएं हो रही थी। इस सारे चीज को देखते हुए आज से मैं कुछ वीडियो को मतलब मैथ का कुछ वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ और बाकी जो आगे का शेड्यूल होगा वो आगे इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। लेकिन आज जो चैप्टर्स लाए हैं वो अलजेब्रा का चैप्टर डिटरमिनेंट्स लाए हैं आप लोग के लिए। मतलब जो चल भी रहा था पिछले क्लास में, लॉकडाउन से पहले चल भी रहा था, उसी को मतलब रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे मतलब। और बहुत जल्द कुछ कारण के बहुत जल्द मैं YouTube पे लाइव क्लासेज आने वाला हूँ। 2-3 दिन के अंदर ही आपका लाइव क्लासेज भी चले आऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़े और मेरा चैनल का जो नाम है वो संजय मैथ्स क्लासेज है। आप लोग जितना जल्द है जो जुड़ जाए और जितना आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें। और बाकी आज जो चैप्टर है वो आपका डिटरमिनेंट्स का कुछ इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ देने जा रहे हैं। देखिए ये अलजेब्रा का चैप्टर है, 12th क्लास में आपको पढ़ना है। इसी से रिलेटेड आपको मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जैसे आपको मैट्रिक्स में आप जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स आप निकालने के लिए जानेंगे तो आपको माइनर कोफैक्टर का यूज आएगा। मतलब जैसे एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन इसके बगैर अधूरा रह जाएगा। तो ये सबको देखते हुए ये डिटरमिनेंट्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। और इसमें आज बताना चाहेंगे कि डिटरमिनेंट्स कहते किसको है, या फिर डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये सब सारे चीज का जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट से सीखना है कि ये किसी भी सिंबल को कैसे पहचानेंगे कि वो डिटरमिनेंट्स है। और अगर जो डिटरमिनेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, वो कैसे समझेंगे, ये सब सारा कुछ ये वीडियो में आपका क्लियर करना है। और सबसे पहला पॉइंट सीखना है, मतलब डिटरमिनेंट्स तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट ये सीखना है कि आखिर कहते हैं कि सिंबल को डिटरमिनेंट्स। ऐसे जहां देखेंगे उस सिंबल को बोल देंगे कि डिटरमिनेंट्स है या नहीं है, मतलब वो सब गलत हो सकता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखना है। तो किसी भी सिंबल को पहचानने के लिए कि वो डिटरमिनेंट्स है या नहीं है तो उसके लिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत है, माने उदक रेखा और क्षैतिज रेखा का जरूरत है। तो कहते हैं कि इसको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। आप लोग 11th क्लास में 2D पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, जिसमें आपको प्लेन के बारे में जानकारी दिया गया होगा। मतलब देखिए एक वर्टिकल लाइन ये है, मतलब इसका ऊपर वाला ये जो आपका हो गया ये वाई हो गया और ये नीचे जो होता है आपका वाई डैश होता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पे एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बोर्ड को 4 भाग में डिवाइड किया है। अब प्रत्येक को बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। जहां दोनों इंटरसेक्ट किया है, मतलब एक दूसरे को काटा है, मतलब उसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो ये तो हो गया बाई हो गया, तो ये बाई डैश हो गया। ये आपका एक्स है तो ये आपका एक्स डैश हो गया। लेकिन इसमें डिस्कशन नहीं करना है, आपको डिस्कशन करना है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्कशन करना है कि आखिर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं। पहले वर्टिकल लाइन सीखेंगे। तो बोलना है, ऐसे बोलना है कि जो लाइन या तो बाई एक्सिस रहे या बाई एक्सिस के पैरेलल रहे।
मैंने जो रेखा या तो बाई अक्ष रहे या बाई अक्ष के समानांतर रहता है और उसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल लाइन या हिंदी में बोलते हैं उदक रेखा बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ खींचेंगे रेखा, लाइन खींचेंगे तो पता चलेगा। जैसे देखिए ये लाइन जो है मैंने बाई एक्सिस नहीं है लेकिन बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन को बोल सकते हैं ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, उदक रेखा है हमें। जैसे और कुछ लाइन लिखना है, जैसे ये लाइन भी बाई एक्सिस नहीं है लेकिन बाई एक्सिस के ये लाइन जो है पैरेलल है, मतलब तो इस लाइन को भी वर्टिकल लाइन बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा लाइन दिखा जा सकता है, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है। तो केवल कंसेप्ट ये रखना है कि जो लाइन या तो बाई एक्सिस रहे या बाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा और उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं रखना है, बस उसका केवल यूज आएगा, इसी चीज का जानकारी रखना है। और जो लाइन मतलब एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। और जो लाइन मतलब एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे देखिए ना ये लाइन जो है मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जैसे और बहुत सारा लाइन हो सकता है, जैसे देखिए ये भी लाइन जो है एक्स एक्सिस नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन को भी क्षैतिज रेखा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्षैतिज रेखा हो सकता है, मतलब यहाँ बोर्ड पे दो दिखाए लेकिन ऐसा ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो ये आप लोग को उम्मीद रखते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि जो लाइन या तो बाई एक्सिस या बाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा और उसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और जो लाइन या तो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आप सीख गए हैं, तो बस आना है सिंबल पकड़ना है कि कौन सा सिंबल डिटरमिनेंट का सिंबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल यहाँ पर रख चुके हैं पहले से ही, यहाँ पे कुछ सिंबल आपको दे चुके हैं। ये लाइन ये यहाँ देखिए ए बी सी, मतलब ये सब सिंबल को पहचानना है कि ये डिटरमिनेंट है या नहीं है। अगर जो डिटरमिनेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब ये सब सिंबल से आपको बताना है। तो जिसका अगर जो सिंबल अगर जो डिटरमिनेंट होगा उसी का ऑर्डर डिफाइंड होगा, अदरवाइज जो डिटरमिनेंट नहीं होगा उसका ऑर्डर अनडिफाइंड होता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये सिंबल डिटरमिनेंट का है या नहीं। तो उसके लिए आपको उस सिंबल में एक वर्टिकल लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अगर जो ये सब में से किसी भी सिंबल को पहचानना है कि ये सिंबल डिटरमिनेंट है या नहीं है, तो ये सिंबल में एक वर्टिकल लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अगर जो दोनों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन अगर जो सेम एलिमेंट को कट करेगा तो उस केस में डिटरमिनेंट्स होगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट्स नहीं होगा। और उस केस में अगर जो ऑर्डर पूछेगा तो सारा कुछ क्लियर होगा, तो ऑर्डर की जानकारी यहाँ से देते हैं हमने। तो माइंड में ये सेट रखना है, किसी भी सिंबल को अगर जो डिटरमिनेंट चेक करना है तो उस पर एक वर्टिकल लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। देखिए ना यहाँ खींचते हैं, मतलब इसी में खींचते हैं। देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, उदक रेखा हो गया, और ये उसी तरह मतलब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो एक वर्टिकल लाइन खींचे हैं ये सिंबल में, एक वर्टिकल लाइन खींचे हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं। तो एक वर्टिकल लाइन जो है एक एलिमेंट को कट किया है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही एलिमेंट को कट किया है, तो 1 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये सिंबल जो है डिटरमिनेंट का सिंबल है, क्योंकि वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से भी एलिमेंट को कट कर दिया है। तो ये सिंबल जो है डिटरमिनेंट का सिंबल है। अब कोई पूछेगा आपसे कि ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो देखना है कि वर्टिकल लाइन कितना एलिमेंट को कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना एलिमेंट। जब डिटरमिनेंट्स हो जाएगा तो या तो वर्टिकल लाइन का एलिमेंट देख लेना कि कितना एलिमेंट को कट कर रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना है कि कितना एलिमेंट को कट कर रहा है। जितना एलिमेंट को वर्टिकल लाइन कट करेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, या फिर जितना एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए ना अब वर्टिकल लाइन भी एक ही एलिमेंट को कट किया है, इस कारण ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है 1 ऑर्डर है, एक ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है। तो यहाँ लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, या फिर और सारा पहले सिंबल देख लीजिए, एक सब लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे ये सिंबल को चेक करना है ये डिटरमिनेंट का है या नहीं है, अगर जो है तो कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये सारा कुछ जानकारी देना है। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचना है, कहीं भी सिंबल में कहीं भी आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे, आप कहीं भी खींच सकते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन खींचे हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी उसी तरह खींच लेना है।
तो इतना से ही पता चल रहा है मतलब कि एक वर्टिकल लाइन खींचने पर मतलब दो एलिमेंट को कट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन उदर रेखा जो है दो एलिमेंट को कट कर रहा है मतलब ये क्षैतिज रेखा जो है मतलब ये भी दो एलिमेंट को कट कर रहा है। इसके मतलब है जो दो जो है दो के इक्वल होता है, टू जो है टू के इक्वल होता है। इस केस में ये जो होगा डिटर्मिनेंट्स होगा और इसका ऑर्डर जो होगा दो ऑर्डर होगा। जैसे और अगर जो जगह है तो आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें डॉट्स है सर कि नहीं, एक ही लाइन में ये तो मान लेते हैं फर्स्ट टाइम है तो आप खींच दिए वैसा ही इस सेम को कट कर रहा है। और जहां जगह है सिंबल में वहां भी खींच करके अपना डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए ये वर्टिकल है, दो नंबर्स को यहाँ कट कर दिया है और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ जगह था तो ये देखिए इसमें कितनों वर्टिकल लाइन और कितनों हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और दो से ज्यादा एलिमेंट को नहीं कट करेगा, दो से ज्यादा नंबर्स को कट नहीं करेगा। तो इस केस में इसको देखना है वर्टिकल लाइन भी दो एलिमेंट को और हॉरिजॉन्टल लाइन भी दो एलिमेंट को कट किया है। तो ये जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है और इसका ऑर्डर जो है टू ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट। बाकी आगे और ये सिंबल है उसके बाद यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे। ये सिंबल को चेक करना है आपको, ये सिंबल डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है कि नहीं है। अगर जो है तो ऑर्डर कितना है ये डिटर्मिनेंट्स का ये बताना है। इसके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये एक वर्टिकल लाइन हो गया। वर्टिकल लाइन आपको खींचने पे तीन एलिमेंट को कट किया है। ये डिटर्मिनेंट्स में वर्टिकल लाइन खींचने पे तीन एलिमेंट्स को कट किया है। अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचेंगे अगर जो तीन एलिमेंट्स को कट करेगा तो उस केस में बोल देना ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे करेगा कि इसका ऑर्डर क्या है तो बताना है कि उसका ऑर्डर जो है थ्री ऑर्डर है, क्योंकि देखिए वर्टिकल लाइन तीन एलिमेंट को कट करेगा, ऑर्डर थ्री हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन तीन एलिमेंट को कट कर रहा है, ऑर्डर थ्री हो गया। या फिर वर्टिकल लाइन चार एलिमेंट को कट करेगा, ऑर्डर उस केस में अगर जो डिटर्मिनेंट होगा तो फोर ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो वर्टिकल लाइन हो गया और ये देखिए दूसरा, ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस तरह मतलब एक खींचने पे बहुत क्लियर हो रहा है मतलब, नहीं तो अगर जो डॉट्स रहता है तो और खींच सकते हैं जहां जगह है डिटर्मिनेंट्स में, इसमें खींच सकते हैं और खींच सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा आपका वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन भी खींचने पे आपको दो ही तीन एलिमेंट को कट कर रहा है इसमें, और वर्टिकल लाइन दूसरा वर्टिकल लाइन खींचने पे आपको तीन एलिमेंट को कट कर रहा है। और दूसरा भी अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे तीन एलिमेंट को कट करेगा तो ये बोलना है कि ये डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है। ये देखिए देखिए कि दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचने पे दूसरा क्षैतिज रेखा भी खींचने पे तीन ही एलिमेंट को कट कर रहा है। तो इस केस में ये डिटर्मिनेंट्स है और इसका ऑर्डर जो है ये थर्ड ऑर्डर है। और जगह बच चुका है उससे भी क्लियर कर लेना है। अगर जो डॉट्स रहेगा कि नहीं ये दोनों मान लेते हो गया, अगला बार नहीं हो पाएगा तो उससे भी क्लियर कर लेते हैं जब कंसेप्ट आपके पास है तो यहाँ क्लियर करते हैं। और ये देखिए जगह बचा हुआ था यहाँ, ये थर्ड वर्टिकल लाइन है, ये रेड कलर ये आपका और थर्ड वर्टिकल लाइन है। ये देखिए ना ये वर्टिकल लाइन है, ये तीन एलिमेंट को कट किया है। और उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, मतलब अगर जो वो भी तीन एलिमेंट को कट करेगा तो क्लियर कर सकते हैं ये डिटर्मिनेंट्स है। तो ये पता चल गया, इससे क्लियर हो गया है। और ये सिंबल जो है ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है। आपको पूछेगा क्यों है सिंबल ये डिटर्मिनेंट्स का, तो कंसेप्ट यही रखना है यार कि वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर अगर जो सेम का मतलब यहाँ मीनिंग ये समझना है कि वर्टिकल लाइन खींचने पर अगर जो तीन एलिमेंट कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचने पर अगर जो तीन एलिमेंट कट कर रहा है, तो इसके मतलब दोनों जो इक्वल एलिमेंट को कट कर रहा है, तो उस केस में ये डिटर्मिनेंट्स होगा। और ऑर्डर अगर जो जानकारी करना है तो या तो वर्टिकल लाइन जितना को कट किया है उसको गिन के आप बता सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जितना एलिमेंट को कट किया है उतना आप गिन के बता सकते हैं, वो आपका ऑर्डर हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये पहला जो सिंबल है ए नंबर वाला सिंबल है, इसको पहले ही जानकारी दे दी है। ये डिटर्मिनेंट्स है, ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट्स का है लेकिन ऑर्डर जो है वन है। यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट्स symbol for determinants of order 1
सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है, ये संकेत जो है सारणी का संकेत है, लेकिन इसका कोटि जो है 1 कोटि है, वन ऑर्डर का कोटि है, वन ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स है। मतलब ऐसे भी बोलना है, ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है, लेकिन ऑर्डर जो है आपका क्या है, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। देखिए उसी तरह ये भी देखना है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे सेम एलिमेंट को कट किया है, ये पी नंबर, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे सेम एलिमेंट को कट किया है। तो इस केस में ये तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज का यूज करना है। अगर जो ये डिटर्मिनेंट्स है तो ऑर्डर क्या होगा, ये लैंग्वेज यूज करना है। तो यहाँ देखिए ये सिंबल जो ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है, लेकिन ऑर्डर जो है इसका 2। symbol for determinant of order 2। उसी तरह ये भी क्लियर हो चुका है, ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है, लेकिन ऑर्डर जो है इसका 3 है, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। इसका भी लैंग्वेज लिख लेंगे, सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मतलब ये सब कम से कम जो डिटर्मिनेंट का सिंबल चेक करने के लिए बताया है वो क्लियर हो गया होगा, और इसका ऑर्डर कैसे मैंने चेक करना है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्वेश्चन बच्चा लोग को पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है बच्चे लोग को पहचानने के लिए, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 9 है, 10 है। बच्चा से ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, तो अब बहुत सारे बच्चे लोग गलत आंसर देते हैं। अब बोलते हैं कि 3rd ऑर्डर का है या 3x2 ऑर्डर का है, बहुत सारे बात बोलने लगते हैं। लेकिन पहले चेक कर लेना है, उसके बाद बोलना है। मतलब अगर जो ये डिटर्मिनेंट्स रहेगा तो ऑर्डर डिफाइंड होगा, और डिटर्मिनेंट्स नहीं रहेगा तो ऑर्डर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चेक करते हैं पहले, तो किसी भी डिटर्मिनेंट को सिंबल को चेक करना है, किसी भी सिंबल को चेक करना है कि वो डिटर्मिनेंट्स है या नहीं है। तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ये देखिए एक वर्टिकल लाइन खींचने पे 2 एलिमेंट को कट कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन खींचने पे 2 एलिमेंट को कट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे आपका 3 एलिमेंट को कट कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन खींचने पे 2 और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे 3 एलिमेंट को कट कर रहा है, और 2 कभी 3 के इक्वल होता नहीं है, इस कारण ये सिंबल डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है। अब जब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है तो इसका ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब कोई इसका ऑर्डर पूछे तो बोल देना है अनडिफाइंड होगा, इसका ऑर्डर परिभाषित ही नहीं है। अब देखिए आपको सिंबल चेक करने के लिए भी बताया कि कौन सा सिंबल डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ऑर्डर क्या है, लेकिन अब इसमें आपको जानकारी करना है एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, या एंट्री किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल किसको बोलते हैं। ये सब सारा पॉइंट्स एक यहाँ रहने दे दिए हैं, ये 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, इसी से हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। आपका एलिमेंट्स क्या होगा, रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, ये सब सारा कुछ इसी से क्लियर करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या होगा, मेन डायगोनल्स क्या होगा, ये सब सारा कुछ इसी से क्लियर करेंगे। इस पे ध्यान देना है आपको। नया पॉइंट्स है, रिमार्क्स है, मतलब कुछ कहना होता है या कुछ बताना होता है। ये सब में जो बात छूट गया है ये सब यहाँ पे कुछ बता रहे हैं।
each of the numbers of the determinants is called एलिमेंट या एंट्री। अब देखिए, ये सेमोल क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट्स कैसे चेक करना है, साथ साथ इसका ऑर्डर क्लियर हो गया। अब सबसे पहला दिमाग में बात है मतलब एलिमेंट या एंट्री किसको कहते हैं। ये देखिए अंडरलाइन जो किए हुए हैं, इस पॉइंट्स को समझना है कि डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट या एंट्री क्या होता है। अभी अभी आप प्रविष्टियां जिसको बोलते हैं किसको कहते हैं ये सीखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और डिटर्मिनेंट्स के मतलब ईच नंबर को है। डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर्स होता है और उसी को डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट बोलते हैं या एंट्री बोलते हैं। उन्हें दोनों मीनिंग सेम ही है मतलब, लेकिन बोलने और लिखने का तरीका अलग अलग है। डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर्स होते हैं वो प्रत्येक नंबर को डिटर्मिनेंट का एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहते हैं। फिर से यहां से क्लियर करना है मतलब डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर होते हैं, डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर्स होते हैं और वो प्रत्येक नंबर्स को डिटर्मिनेंट का एलिमेंट बोलेंगे या एंट्री बोलेंगे। मतलब बाकी जैसे ये लैंग्वेज तो लिखा दी है, लेकिन मैथ सारा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। या एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा एलिमेंट या एंट्री किसको कहेंगे डिटर्मिनेंट्स का, वो यहाँ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इससे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, इससे क्लियर करना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर होगा वो इसका एलिमेंट होगा या एंट्री होगा। जैसे देखिए A11 है तो ये डिटर्मिनेंट का नंबर है ही का नहीं है डिटर्मिनेंट्स का, तो इसको डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट होगा। जैसे ये 1-2 है, ये भी डिटर्मिनेंट्स का नंबर है, इसको डिटर्मिनेंट्स का बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। या फिर दूसरे शब्द में कहीं एंट्री अगर जो बोले तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, एंट्री भी बोलेंगे, दूसरे शब्द में एलिमेंट्स को एंट्री बोलते हैं। जैसे ये 1-3 है, ये डिटर्मिनेंट्स का नंबर है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स या एंट्री बोल सकते हैं। तो इसमें जितना सारा नंबर्स है सब ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स हो जाएगा या एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ प्रविष्टियां हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्लियर करेंगे, मैथ यहाँ लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें आपको वो चीज ध्यान नहीं देना है, पीछे वाली बात से ध्यान नहीं देना है कि आप सिंबल चेक करने के लिए सिखाएंगे या फिर ऑर्डर सिखाएंगे। वो सब जो पीछे बताए हैं उससे क्लियर करना है आपको। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। इसमें जो थ्योरी दिया हुआ है या लैंग्वेज यूज किया हुआ है उस वर्ड को सीखना है आपको। एलिमेंट्स क्या होता है, एंट्री क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का, वो सीखना है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स का जो नंबर्स होता है, प्रत्येक नंबर को डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट बोलेंगे या एंट्री बोलेंगे। तो देखते हैं नंबर्स क्या क्या है डिटर्मिनेंट्स में। अब जैसे कोई 5 बोलेगा, अब इस डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट या एंट्री लिखना है। देखिए, डिटर्मिनेंट्स में जो सब नंबर्स या जो सब नंबर्स रहेगा इसको एलिमेंट बोल देंगे या एंट्री बोल देंगे। 5 जो है नंबर से डिटर्मिनेंट्स का संख्या है, इस कारण 5 जो हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट या एंट्री हो जाएगा। कॉमा का से जैसे कोई बोलेगा कि 0 ये डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले ये देखना है 0 ये डिटर्मिनेंट्स का नंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स में है, इस कारण 0 जो हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट हो जाएगा या एंट्री हो जाएगा, अवयव हो जाएगा या प्रविष्टियां हो जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट और एंट्री में आप 0 भी लिख सकते हैं कॉमा का से। तो क्या 5 है, 0 है, केवल क्या नहीं, और सारे एलिमेंट्स का देखना है, मतलब और सारा है। तो और क्या नंबर है, 6 है, तो 6 भी ये डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट या एंट्री हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी 6 देना है, फिर कॉमा का से या देखना है। एक और नंबर बच चुका है, ये 3 नंबर। ये 3 जो है नंबर है डिटर्मिनेंट्स का, इस तरह 3 भी जो हो जाएगा ये एलिमेंट हो जाएगा इसका या एंट्री हो जाएगा।
तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स किसको या एंट्री किसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स का, वो क्लियर हो गया होगा मैंने। और बाकी देखिए क्वेश्चन इस पैटर्न पे करता है, क्वेश्चन एग्जाम में करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पैटर्न पे करता है। बच्चा लोग को पता नहीं चलता है क्या पूछ रहा है क्या नहीं, जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हो जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न से, जब तक पता ही नहीं चलता बच्चे लोग को। number of एलिमेंट ऑफ 5 है, 9 है, 0 है और 3 है इस ये नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5, बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन में आपका 9 दिया हुआ है, सॉरी आपका 3 दिया हुआ है। अब इस डिटर्मिनेंट्स का आपको एलिमेंट्स का नंबर बताना है, एलिमेंट्स का संख्या बताना है, ये डिटर्मिनेंट्स में कितना अवयव की संख्या है ये बताना है। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते सही से नहीं, या डायरेक्ट वो 5 है, 5 जो है ये डिटर्मिनेंट्स का नंबर है, इस कारण 5 देखेंगे ऑप्शन में तो 5 को राइट कर लेना है। नहीं, आपको एलिमेंट्स का नंबर बताना है, आपको कि कितना एलिमेंट्स है ये डिटर्मिनेंट्स में, उसका संख्या बताना है। तो देखिए ये सब जितना सारा नंबर्स दिखाई दे रहा है ये सारा एलिमेंट्स होगा डिटर्मिनेंट्स है, इसी सबको काउंट करना है। तो ठीक है, ये तो छोटा डिटर्मिनेंट्स है तो काउंट कर देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ये डिटर्मिनेंट्स का जो हो जाएगा आपको हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। छोटा डिटर्मिनेंट्स का 2 ऑर्डर का था वो क्लियर हो जाएगा, 1 ऑर्डर का रहेगा, 3 ऑर्डर का रहेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन कंसेप्ट अगर जो रहेगा 10 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे क्यों 10 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पढ़ना भी नहीं है। तो बस कंसेप्ट ये याद रखना है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को ऑर्डर आपको मालूम है और उसका नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपको जानकारी करना रहे तो ऑर्डर का स्क्वायर करते, ऑर्डर का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ऑर्डर का स्क्वायर देखिए ये आपका ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर आपका 2 है और इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट पता करना है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे 10 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 10 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट 100। जैसे आपका 9 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, आपका नंबर्स ऑफ एलिमेंट कोई पूछेगा 81। जैसे कोई आपसे पूछ देगा मतलब 20 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज, वो डिटर्मिनेंट्स में अवयवों की संख्या क्या होगा डायरेक्ट ऑर्डर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का पैटर्न से आपको वाकिफ रहना है पहले से ही कि क्वेश्चन अगर जो करे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का रखे तो आपको सॉर्ट आउट करना है इस तरह। तो आपको क्लियर हो गया होगा, एलिमेंट और एंट्री क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो सब नंबर रहता है और उसको डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट या एंट्री करता है। तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा और फिर इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट और जो आसपास में आप लोग का फ्रेंड्स हैं उन लोग को इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो 12th क्लास इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं 2022 में, उन लोग को इन्फॉर्म करिए। हम बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर हम लाइव क्लासेस भी आप लोग कराएंगे, मतलब उसमें तरह तरह का मतलब जो चैप्टर का इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।